तो गाइस आप सबका स्वागत है मेरे इस नए कोर्स में जिसका नाम है इंस्पायर एंड डिज़ाइन। मेरा फेस थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ये इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं एक हेल्थ कंडीशन से गुजर रहा था जिसका जो ट्रीटमेंट है वो है एस्टेरॉयड। अब एस्टेरॉयड से ये सारी चीज़ें होती है, शक्ल थोड़ा बिगड़ जाता है लेकिन बाद में ये ठीक हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर कहते हैं ठीक हो जाएगा। तो फेस में नहीं जाता, फेस वैसे भी क्या लेना देना है। जो मैं यहाँ पे बातें बोलने वाला हूँ वो बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ बात यही, क्या ये कोर्स के बाद में आपकी क्रिएटिव पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, क्या आपके पास नए आइडियाज़ आएंगे, क्या आप नए आइडिया जनरेट कर पाओगे? तो जवाब है हाँ। अगर आप जो प्रोसेस में बताने वाला हूँ उसको सही तरीके से फॉलो करोगे और एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करोगे जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, आपकी क्रिएटिव पावर ही बढ़ जाएगी और आप नए आइडियाज़ अपने आप आपके पास आएंगे। ये मेरी गारंटी है, ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लॉजिक इसमें है ही, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे जैसा इंसान कुछ बना पा रहा है, कुछ सोच पा रहा है, इसका मतलब आप सब भी वैसे ही कर पाओगे। क्योंकि ऐसा ये मिथ है कि हम क्रिएटिव नहीं है, हमारा दिमाग वैसे वर्क नहीं करता जैसे सामने वाले का वर्क करता है। ये सब एक मिथ है। हम सब का दिमाग वैसे ही वर्क करता है, जैसे मेरा वर्क करता है सेम आपका ही वर्क करता है। मतलब जो चीज़ें मेरे दिमाग में एलिमेंट्स है वो सेम एलिमेंट्स आपके पास भी है ना। ऐसा तो नहीं कि मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें अलग है जो आपके पास नहीं है, सब सेम है। डिपेंड होता है कि आप मेमोरीज, आप डेटा कैसे प्रोसेस करते हो। हमारा दिमाग जो है कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। आप क्या सेव करते हो यही मैटर करता है। मैं क्या सेव करता हूँ ये मैटर करता है, आप क्या सेव करते हो ये मैटर करता है ना। कोई चीज़ आपने देखी, कोई डिज़ाइन आपने देखा, यहाँ पे कोई चीज़ आपको बहुत अच्छा लगा, आपने देखा यार क्या बढ़िया डिज़ाइन है, तो आपके दिमाग में क्या सेव किया? बढ़िया डिज़ाइन। मैंने देखा, मैंने सोचा यार क्या फ़ॉन्ट यूज़ किया है, क्या फ़ॉन्ट का पेडिंग है, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, तो मेरे दिमाग ने क्या सेव किया? फ़ॉन्ट, कलर कॉम्बिनेशन, पेडिंग, ये सारी चीज़ें सेव किया। तो दिमाग तो हम दोनों का सेम ही है ना, और हमने डिज़ाइन भी सेम देखा, लेकिन आपने क्या सेव किया? बढ़िया डिज़ाइन, क्या मस्त लग रहा है। मैंने क्या सेव किया? फ़ॉन्ट, उसकी डिटेलिंग सेव किया। तो कल को जब हम दिमाग को रिकॉल करेंगे कि भाई कुछ बढ़िया चीज़ दिखाओ जो तुमने सेव किया, मुझे बताओ तुमने क्या इससे ग्रैब किया, तो आपका दिमाग क्या दिखाएगा? बढ़िया डिज़ाइन। और मेरा दिमाग क्या दिखाएगा? फॉन्ट्स, कलर्स। तो यही यहाँ पे फ़र्क है कि आप सोचते कैसे हो, एक आर्टिस्ट की तरह कैसे सोचते हो, यही यहाँ पे फ़र्क है। क्या ग्रैब करते हो, ये चीज़ें यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। जिसमें आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ ये चीज़ें कैसे वर्क करता है। जैसे अगर हम बचपन की बातें याद करें कि भाई स्कूल की बातें याद करें कि भाई कौन सा दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो कुछ पर्टिकुलर दिन हमें याद आता है। यार देखो इस दिन हम स्कूल से भागे थे, बड़ा मज़ा किया था, बंक किया था, कितना मज़ा आया था। तो ये चीज़ आपके दिमाग में सेव है। बहुत साल पुरानी बातें आपके दिमाग में अभी भी सेव है। अगर आप उसको रिकॉल करते हो तो याद आता है ना। लेकिन जब आप डिज़ाइन बनाने बैठते हो और सोचते हो यार क्या डिज़ाइन बनाए, कुछ आइडियाज़ आ जाए, आपके पास कुछ आइडियाज़ नहीं आते, क्योंकि आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन सेव है वो आइडियाज़ सेव नहीं है, वो अच्छा डिज़ाइन सेव है। अच्छा डिज़ाइन, बढ़िया डिज़ाइन, कलरफुल डिज़ाइन, क्या मस्त लग रहा है, क्या बढ़िया लग रहा है, ये चीज़ें सेव है, ये कीवर्ड्स आपके दिमाग में सेव है। लेकिन मेरे दिमाग में क्या सेव है? अच्छा में क्या अच्छा है, फॉन्ट अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, ये चीज़ अच्छा है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव है। इसीलिए मेरा दिमाग वो चीज़ें मुझे वापस करता है जो चीज़ मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है। तो यही वो सोच है जो आपके ब्रेन को एक आर्टिस्टिक ब्रेन बनाता है या आपको आर्टिस्ट जैसे सोचने के लिए प्रेरित करता है या इंस्पायर करता है। तो इस कोर्स को मैंने 6 फेज में डिवाइड किया है ना। फेज 1 क्या है? हम अपनी क्रिएटिविटी पावर बनाएंगे, हम दोनों सेम पेज पे आएंगे। जैसा मैं सोचता हूँ सेम मैं आपकी थिंकिंग वैसे ही बना दूंगा जैसी मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ। तभी समझ पाओगे, तभी आगे के लेसन आप समझ पाओगे कि भाई चीज़ें आइडिया जनरेट कैसे करें, है ना। सेम टू सेम, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ग्राफिक डिज़ाइन करते हो या क्या करते हो, सब चीज़ें सेम ही यहाँ पे वर्क करेगा। आइडियाज़ यहाँ पे सेम ही होते हैं, इंस्पायर होना यहाँ पे सेम ही होता है। तो सबसे पहला लेसन है यहाँ पे अनलॉक योर क्रिएटिविटी। इसके अंदर हम जानेंगे कि भाई हमें दुनिया से लेना क्या है, जो चीज़ें हम देखते हैं उससे हमें यहाँ पे ग्रैब करना, उठाना क्या है, वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे। मेरे कोर्स के बारे में आप सबको पता है कि मेरा जो कोर्स होता है वो सिर्फ हवा ही नहीं होता। सबसे अच्छी बात मेरे कोर्स से क्या होती है कि प्रैक्टिकल होती है। अब ये प्रैक्टिकल क्यों होती है? क्योंकि चीज़ें मैं अपने आप पे अप्लाई करता हूँ, ये मैं भी ऐसे ही आगे बढ़ा हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे चीज़ें शेयर कर पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ। देखो ऐसे करोगे तो ये चीज़ होगा, ये मेरा किया गया टेस्ट किया गया तरीका है। ये नहीं कि करके देखो क्या पता हो जाए, ये मोटिवेशनल बातें चल रही है फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ मैं करके देख चुका हूँ वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसीलिए इस कोर्स को मैंने 5-6 पार्ट में डिवाइड किया है। क्योंकि देखो क्रिएटिविटी कोई बच्चों खेलने कि भाई आप एक कोर्स ले लो 3,000-2,000 रुपये का और आप बहुत क्रिएटिव हो जाओगे, ऐसा होता तो आज दुनिया का हर कोई बंदा हाईली क्रिएटिव होता है ना, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर आप सही तरीके से चीज़ों को फॉलो करोगे तो ऐसा हो सकता है। और इस कोर्स से मेरी गारंटी है, अगर आप जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ अगर आप सही तरीके से फॉलो करोगे ना तो 110% आपकी क्रिएटिव पावर इंक्रीज हो जाएगी और आप नए आइडियाज़ जनरेट कर पाओगे। ठीक है,
तो फर्स्ट फेज का नाम है अनलॉक योर क्रिएटिविटी, और इसमें जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि सबसे पहला जो यहाँ पे एपिसोड है वो है अनलॉक योर क्रिएटिविटी। और इसमें हम अपने क्रिएटिविटी को बूस्ट करेंगे और देखेंगे भाई दुनिया से हमें लेना क्या है, जो चीज़ें हम आजकल में देखते हैं उससे हमें ग्रैब करना क्या है, वो चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सीधा चलते हैं एपिसोड नंबर 1 की तरफ और अपने दिमाग के क्रिएटिव पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो गाइज ये है एपिसोड नंबर 1 और जिसका नाम है अनलॉक योर क्रिएटिविटी, ठीक है। तो गाइज अपनी क्रिएटिविटी को कैसे अनलॉक करें, कैसे आर्टिस्ट की तरह सोचें, कैसे आइडियाज़ अपने आप जनरेट हो, इस तरीके से अपने ब्रेन को ट्रेन करें। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या डेटा प्रोसेस करते हो, आप क्या देखते हो, है ना। सीन यहाँ पे एक ही होता है, यहाँ पे जो देखने की जो यहाँ पे आइडियाज़ होते हैं वो एक ही होता है, लेकिन उससे आप क्या ग्रैब करते हो वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मैं यहाँ पे हर चीज़ एग्जाम्पल की तरह मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो। तो इस कोर्स को मैं पूरा सिंपल रॉ रख रहा हूँ कि आप हर प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझे, अच्छे डिटेल में समझे, तभी आप वो गोल अचीव कर पाओगे जिसके लिए आपने ये कोर्स को इनरोल किया। नहीं तो आपको बहुत चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो मेरे पास में यहाँ पे 2 बॉक्स है। ये है ब्रेन, मान लो कि ये आपका ब्रेन है ना, जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे सेव करोगे। और ये है इन्फॉर्मेशन जो हम दिन भर देखते हैं ना, ऑनलाइन, आसपास, फ़ोन में, मोबाइल में, इधर उधर हर जगह ये चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक। आइडियाज़ हम आर्टिस्ट कहाँ पे देखते हैं, मतलब बिहेंस पे या फिर ड्रिबल पे या पिंटरेस्ट पे, यहीं पे देखते हैं ना। तो मान लो मैं यहाँ पे बिहेंस ओपन कर रहा हूँ, ठीक, सिंपल। अब मैंने बिहेंस खोला और यहाँ पे मैंने देखा डिस्कवर, ठीक। डिस्कवर करते हुए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब आप सोच रहे होगे कि भाई मैं तो ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं इससे मेरे को क्या आइडिया मिलेगा, है ना, इस सी वाले से इससे मेरे को क्या आइडिया मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, यहाँ भी आइडियाज़ है, हम इस पर भी बात करेंगे, यहाँ भी आइडियाज़ है। लेकिन अब सबसे बेसिक से बात करते हैं कि ये मान लो कि अपने पास में ये इलिस्ट्रेटर वर्क है, ठीक है। आपने ये इलिस्ट्रेटर खोला और आपने देखा कि वाह क्या बढ़िया इलिस्ट्रेटर वर्क है, क्या कूल लग रहा है, क्या बढ़िया लग रहा है। मान लो आपको ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, ठीक। तो हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसको हम इन्फॉर्मेशन वाले टैब में यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक। अब मान लो आपके ब्रेन को ये बहुत अच्छा लगा, है ना, क्या मस्त है ना। आपके ब्रेन ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में सेव किया, गुड आर्ट, है ना, या फिर डिज़ाइन, ठीक है। अच्छा डिज़ाइन, बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपने ब्रेन में सेव हुआ, अच्छा है। और बाद में इसको आपने देखा और इसको आपने डिलीट कर दिया, फिर आप चले गए आगे, इस पे आ गए, ठीक है। तो आपके माइंड में क्या सेव रह गया, गुड डिज़ाइन, अच्छा डिज़ाइन। कल को जब आप इसको रिकॉल करोगे, कल को आप डिज़ाइन बनाने बैठे और सोचो यार कुछ इलिस्ट्रेटर का वर्क आ गया आपके पास और आपने सोचा क्या बनाऊँ, और आपने सोचना स्टार्ट किया। सोचना मतलब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो, आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में जो ब्रेन में जो बहुत सालों में जो आपने देखा है उसको रिकॉल कर रहे हो। ऐसे करते हैं ना, ढूंढ रहे हो क्या करे क्या नहीं करे, वो आप ब्रेन में ढूंढ रहे हो। लेकिन आपके दिमाग में उस नाम से फोल्डर ही नहीं बना जो आप यहाँ पे ढूंढना चाहते हो, है ना। आपको यहाँ पे इलिस्ट्रेटर वर्क करना है तो क्या ढूंढोगे आप, अच्छे कलर कॉम्बिनेशन, कलर पैलेट, अच्छे आइडियाज़, अच्छे कॉन्सेप्ट, ये ढूंढोगे ना। लेकिन आपने यहाँ पे क्या सेव किया है, गुड डिज़ाइन, गुड आर्ट। तो आपके दिमाग आपको क्या लौटाएगा बदले में, यही ना कि अच्छा डिज़ाइन। आप अच्छा डिज़ाइन अच्छा सोचते रहो, अच्छा बनाए, क्या अच्छा बनाए आपको पता ही नहीं है। इसीलिए आपके पास कुछ आइडियाज़ नहीं आते। बाद में क्या करते हो कि आप इधर उधर देख के वही सेम चीज़ें कॉपी कर लेते हो और बाद में क्या होता है, वो कॉपी वर्क हो जाता है। आप इंस्पायर नहीं हुए, आपने कॉपी कर लिया और यहीं पे आप गलती करते हो। अब देखो, अगर मैं इस आर्ट वर्क को देखता तो मैं यहाँ पे क्या चीज़ें लेता, है ना। मान लो कि आप इलिस्ट्रेटर वर्क नहीं बनाते, आप ग्राफिक डिज़ाइनर, बैनर, पोस्टर बनाते हो, तो आप यहाँ से क्या ग्रैब करोगे, है ना। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे ग्रैब करूँगा वो है यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन। टील और ऑरेंज का जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, मैं यहाँ पे सबसे पहले चीज़ों को ग्रैब करूँगा। और सिर्फ ग्रैब ही नहीं करूँगा, मैं उसको कहीं पे यूज़ करके भी देखूँगा ना। याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, बचपन में जब हम पढ़ते थे याद कैसे करते थे, है ना। कोई चीज़ रट के याद नहीं होता था, हम उसी चीज़ को जब राइट डाउन कर लेते थे ना, लिख लेते थे ना, वो चीज़ें हमें याद हो जाती थी। सेम चीज़ें यहाँ भी होता है। जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, कुछ भी आप जो ही बनाते हो, बैनर, लोगो को जो ही बनाते हो, उसको जस्ट एक बना के करके डिलीट मार दो, सिंपल। जैसे कि मान लो यहाँ पे लोगो में यहाँ पे आर्ट वर्क,
मान लो आर्ट वर्क नाम से मैं यहाँ पे एक लोगो बना रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने ऊपर किया, आर्ट वर्क नाम से मैंने एक लोगो, आर्ट वर्क नाम से मैंने एक लोगो बनाया, ठीक। और जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको कुछ नहीं करना, मुझे इसको सेव नहीं करना, जस्ट मुझे कलर कॉम्बिनेशन सेव करना अपने दिमाग में। तो यहाँ पे आर्ट को कर दिया मैंने ऑरेंज, और थोड़ा सा लाइट ऑरेंज ले लिया इसी में से ले लिया, बहुत सारा ऑरेंज है तो मैंने लाइट ऑरेंज ले लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया ये वाला टील वाला कलर, ठीक है। और भी क्या कलर है, अब इसके साथ में क्या क्या इन्होंने मर्ज किया हुआ है, इन्होंने इसके नीचे में दूसरी चीज़ें मर्ज की हुई है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैगजीन फॉर आर्टिस्ट, है ना, और इसको मैंने नीचे ले लिया, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं करना हमें, ये चीज़ें मैं कोई लोगो नहीं बना रहा हूँ, जस्ट मैं कलर कॉम्बिनेशन सेव कर रहा हूँ, है ना। मैगजीन का स्पेलिंग गलत है ना, मैगजीन फॉर आर्टिस्ट, है ना। और इसको मैंने यहाँ से कलर पिक कर लिया, है ना, थोड़ा सा और इसको डार्क कर दिया, है ना। अब यहाँ पे मैंने इसको नीचे ले लिया और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक। अब मैंने देखा ये जो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ हुआ अच्छा लग रहा है ना, और इसको मैंने मार दिया, इसको मैंने कर दिया डिलीट, है ना। और हमारे ब्रेन ने यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन सेव किया, अब जो हमारे ब्रेन ने यहाँ पे, आपके ब्रेन ने तो ये सेव किया था, मेरे ब्रेन ने यहाँ पे क्या किया, कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे सेव किया जो है टील एंड ऑरेंज, है ना। और उसके साथ में कोई डार्क कलर का टैगलाइन अच्छा लगता है अगर आप लोगो डिजाइनर हो तो, ठीक है। सेम चीज़ जाएगा बैनर डिज़ाइन पे भी, कलर कॉम्बिनेशन तो सेम ही होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग ने, पहला इन्फॉर्मेशन जो ग्रैब किया हुआ है कलर कॉम्बिनेशन। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या ग्रैब किया, आप इस सब को शेप की तरह देखो। तो मैं यहाँ पे इसको शेप की तरह देख रहा हूँ, ये एक शेप है, मान लो ये एक शेप है और इसके अंदर एक डिज़ाइन बना हुआ है, और डिज़ाइन पे क्या है कि डिज़ाइन में एक स्टाइल फॉलो हुआ है जिसमें क्या है कि आर्टिस्ट का जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसे कुछ एरिया बाहर है, एक डिज़ाइन का एक स्टाइल हो सकता है। तो मैंने ये चीज़ भी यहाँ पे सेव किया, है ना, ये डिज़ाइन का स्टाइल भी अपने दिमाग में मैंने सेव किया, शेप और प्लस स्टाइल, ठीक है। तो दो चीज़ें मेरे दिमाग में यहाँ पे सेव हो गई है कि ये दो चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, है ना। अब ये हमारे दिमाग का एक्सरसाइज है, जैसे आप बॉडी बनाते हो तो जब एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी बनता है, जैसे आप दौड़ते हो तो आपके जो हार्ट है और बाकी सारी चीज़ें वो हेल्दी रहता है। सेम चीज़ें डिज़ाइन के, सेम चीज़ें यहाँ पे ब्रेन के साथ भी होता है। जो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो वो आप में ब्रेन में सेव होता है, वो आपके ब्रेन का एक्सरसाइज होता है। अगर आप ब्रेन को अगर आप बोलोगे नहीं यार तुम लेजी बनो, अच्छा डिज़ाइन है तो अच्छे तरीके से सेव कर लो, तो अच्छा डिज़ाइन करके सेव कर दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दिमाग में, बस एक अच्छा डिज़ाइन है, बस अच्छा डिज़ाइन और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे उसको डिटेल में जाओगे तो यहाँ पे बहुत कुछ है डिटेल के अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो कलर है, तो हमने यहाँ पे कलर सेव कर लिया। अब ये कलर आप भी जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि ऑरेंज के साथ ये कलर अच्छा लगता है, आप कभी भी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। आप इस वीडियो को, आप इस लेसन को यहीं रोक दो, कुछ डिज़ाइन बनाने बैठो, आपके दिमाग में यही दो आइडियाज़ घूमेंगे कि भाई जो सब्जेक्ट है उसको बाहर करके बनाते हैं, और ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ऐसा ही कुछ कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे लेते हैं। आपके दिमाग में यही चीज़ें घूमेगी, गारंटी है मेरी, यही चीज़ें घूमेंगी, क्योंकि अभी आपने सही इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डाला है, एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन डाला है जैसे यहाँ पे आर्टिस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालते हैं। और सिर्फ आर्ट वर्क में नहीं, कहीं पे भी, आप कहीं पे भी देख लो, जैसे मैं यहाँ पे देखो आइडियाज़ आपको कहीं पे मिल सकते, सिर्फ डिज़ाइन से नहीं, कहीं भी आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सर्च किया फैशन इमेज, ठीक है, अब यहाँ पे पिक किया, ठीक। अब यहाँ पे ये इमेज आपको दिख रही है, ये इमेज दिख रही है, यहाँ पे भी इसमें से भी आप क्या इन्फॉर्मेशन पिक करोगे, सॉरी इसको कॉपी किया, और इसको यहाँ पेस्ट किया, इसको थोड़ा बिगर किया। अब इसमें से आप क्या इन्फॉर्मेशन पिक करोगे, है ना। आपने यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन पिक किया कि भाई एक सोचो आप क्या पिक कर रहे हो इसमें से, है ना। अब आप सही सोच रहे हो, एग्जैक्ट आप सही सोच रहे हो। अब ये आप कलर कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हो इसके अंदर कि क्या कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब देखो यहाँ पे म्यूटेड कलर पैलेट है, पूरा का पूरा कलर पैलेट है यहाँ पे, और फैशन के लिए ये परफेक्ट है। तो मान लो कि हमने यहाँ पे एक कलर पैलेट हमने पिक किया 1, ठीक है, दूसरा कलर पैलेट हमने पिक किया 2, है ना, और ये म्यूटेड कलर पैलेट है
है ना, और इसको हमने पिक किया 3 और ये रहा 4। ठीक है, अब क्या है, ये कोई कलर कॉम्बिनेशन है, ये एक पैलेट है। अब आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या डालना है, यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन डालना है, अपने दिमाग में क्या सेव करना है कि ये जो म्यूटेड कलर पैलेट होते हैं ना, इसको जस्ट आप थोड़ा सा रिसर्च करो कि देखो ये कहाँ बैठ रहा है, इस जगह बैठ रहा है ना, ये मान लो ब्लू है, ब्लू का इधर जा रहा है ना, दूसरा जा रहा है वो भी एकदम साइड में जा रहा है ना, थर्ड भी है तो वो भी वहीं एग्जैक्ट वहीं जगह पे जा रहा है, और फोर्थ भी है तो वो भी उसी जगह पे जा रहा है। देख लो ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि वो एक ही जगह पे जा रहा है ना, ये एक सिमेट्री है, ये एक लॉजिक है जिसको आप डिकोड करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छे से। ठीक है, तो जब म्यूटेड कलर का यहाँ पे पैलेट देख सकते हो, कल को हमें कोई ऐसा ही कलर पिक करना है, कल को हम फैशन बैनर बना रहे हैं, कुछ हमें शेप लेना है, मान लो कि हमने कुछ बैनर यहाँ पे न्यू क्रिएट किया, यहाँ पे मान लो 1200 का हमने लिया, और कल को हमें मान लो यहाँ पे कोई कॉस्मेटिक का बैनर बनाना है, कोई हमने यहाँ पे मान लो शेप लिया है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे एक शेप लिया है ना, और इसको मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद मैंने जैसे मान लो एक मैंने यूँ बनाया। ठीक है, एक मैंने शेप यूँ बनाया। अब मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि भाई कॉस्मेटिक का है तो थोड़ा सा हम इसको म्यूटेड वाले में दे देते, तो हमने ये लिया लुक। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई यहाँ पे जो होता है ना, ये बढ़िया लगता है देखने में, सॉफ्ट टच होता है, क्योंकि फैशन में यूज़ होता है, क्योंकि हमने अपने ब्रेन में सेव किया कि भाई ये वो पॉइंट है जहाँ पे तुमको बढ़िया कलर मिलेगा। तो हमने इसको यहाँ पे कॉपी किया, एक और बार इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसको हमने दूसरे वाले से भी हमने इसको मिला दिया। जैसे मान लो हमने यहाँ पे कर दिया पिंक से, हम इसको ले लेते हैं। ठीक, कलर को हमने कर दिया वाइट, पीछे का वाइट पे ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, और इसको हमने थोड़ा सा घुमा दिया, मान लो ऐसे कर दिया शेप, है ना, उसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में आगे बात करेंगे। और इसको हमने ऊपर कर दिया। अब ये कलर यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है तो हमने यहाँ पे मान लो ये कलर कर दिया, है ना। तो दो चीज़ें यहाँ पे क्रिएट होती हुई हमें यहाँ पे दिख रही है ना, और हमें जब कलर का हमने मान लो ऐसे कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे एक शेप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। बेसिकली हम यहाँ पे शेप नहीं, हम यहाँ पे एक म्यूटेड कलर ले रहे हैं, और यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे एक कैरेक्टर डाल दोगे तो ये अपने आप आपको ये फैशन वाला आपको टच देना शुरू हो जाएगा। तो हमने यहाँ जो म्यूटेड कलर का जो पैलेट है, हमने पैलेट का पॉइंट यहाँ पे हमने कैच किया है ना। कलर पैलेट का जो सॉफ्ट कलर इसको बोल सकते हो आप, सॉफ्ट कलर आपने यहाँ पे सॉफ्ट कलर कहाँ से पिक करना है वो आपने यहाँ पे सेव किया। अब जब आप कंप्यूटर पर बैठोगे तो आपको पता है कि भाई सॉफ्ट कलर इसमें से कहाँ से पिक करना है और कैसे चीज़ों पे वो यहाँ पे अच्छा लगेगा, ये चीज़ यहाँ पे पैक करना है। पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या इसमें से आप निकाल सकते हो, बैकग्राउंड, है ना, कैसे सीमलेस बैकग्राउंड है और कैसे यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी लग रही है। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा है कि इन्फॉर्मेशन हर जगह है, लेकिन कलेक्ट क्या करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। इस फैशन वाले इमेज में लेने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन तब भी यहाँ पे बहुत कुछ है जो आप आर्टिस्टिक तरीके से यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो। ठीक, अगर हम दूसरे यहाँ पे एग्जाम्पल पे जाए, यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल देखो, कितने सारे यहाँ पे बैनर्स है। इंस्पायर हर जगह से हो सकते हो, हर जगह से यहाँ पे आप इंस्पायर हो सकते हो। जैसे कि आप हर जगह देखो, हर जगह यहाँ पे कलर का आपको थीम मिलेगा हर जगह। जैसे यहाँ पे कोई भी आंख बंद करके आप ले लो, जैसे मान लो आपने ये ले लिया, है ना, फॉन्ट्स वाला। अब इसमें से आप क्या सीखोगे? सबसे पहला तो कलर है, दूसरा है फॉन्ट का कॉम्बिनेशन, कितना अच्छा यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया गया है ना। सब चीज़ देखो, यहाँ पे बहुत कुछ है सीखने के लिए। अब जब आगे से आप चीज़ों को देखो तो ये मत सोचो यार क्या अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे ये सेव नहीं कर रहा हूँ कि क्या अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पे ये सेव कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है जो यहाँ पे इसको अच्छे को अच्छा बनाती है। वो चीज़ यहाँ पे आपको सेव करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, फ्री स्टॉक इमेजेस। ठीक है, और यहाँ पे हमने सर्च किया, मान लो ये है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सर्च किया स्ट्रीट मान लो मैंने स्ट्रीट सर्च किया, और यहाँ पे देखा मैंने कुछ लोग हैं, कुछ जा रहे, जैसे मान लो कुछ भी है, मैंने कोई फोटो पे यहाँ पे क्लिक कर लिया। ठीक है, इसके अंदर भी एक कलर कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर भी एक आइडियाज़ है जो हमें यहाँ पे ग्रैब करना है, हमें लेना है कि देखो कैसे सीन पे कैसी लाइटिंग वर्क करती है। हर चीज़ यहाँ पे देखने वाली होती है। मैं सिर्फ
ग्राफिक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर फील्ड की बात कर रहा हूँ। अगर लाइट यहाँ है तो कैसे यहाँ पे क्रॉस कर रही है, कैसे पड़ रहा है, हर चीज़ आपको यहाँ पे ग्रैब करना है ना। जैसे कि आपने यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है, और आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक। अब इसको आपने बिगर किया और आपने यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन ग्रैब किया कि एक लड़की है जो कॉफ़ी पी रही है, बस इतना ही नहीं। आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन क्या कलेक्ट करना है कि भाई लाइट का सोर्स कहाँ है, कि आर्टिस्ट हर तरीके से देखते हैं। यही नहीं, आपको फोटो मैनिपुलेशन भी करना पड़ सकता है, आप यहाँ पे डिजिटल आर्ट भी बनाते होंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि भाई लाइटिंग का इफेक्ट कैसे पड़ रहा है और लाइटिंग का सोर्स क्या हो सकता है ना। हर तरीके से आपको सोचना है यार, सिर्फ ये नहीं फॉन्ट कलर यही नहीं देखना, हर तरीके से सोचना है। लाइटिंग का सोर्स ये है, ठीक है, इधर से लाइट पड़ रही है और यहाँ पे शैडो बन रहा है, मतलब इधर से लाइट पड़ रही है, सिंपल सा लॉजिक है। और हाफ फेस पे शैडो बन रहा है और हाफ फेस पे नहीं बन रहा है, बस इतना करके भूल जाओ, इसको आप डिलीट कर दो। इसको आप मार दो डिलीट। आपको लगा कि आप भूल गए, लेकिन आपका दिमाग नहीं भूला, उसके पास एक इन्फॉर्मेशन चला गया है कि भाई लाइट और शैडो कैसे वर्क करता है। ये चीज़ें आपके दिमाग के पास चली गई, लाइट और प्लस शैडो, ये दो चीज़ आपके पास दिमाग के पास इन्फॉर्मेशन चली गई है जो आपका दिमाग कभी नहीं भूलेगा। जब कभी भी आप फोटो एडिटिंग या लाइटिंग या फोटो मैनिपुलेशन करने बैठोगे, आपका दिमाग बताएगा आपको कि भाई लाइट इधर से आ रही है, इसका मतलब शैडो इधर जाएगा, क्योंकि आपने दिमाग को सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। आप दिन भर देखते हो तो बहुत कुछ हो, लेकिन क्या सेव करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो आई होप इस लेसन के बाद में आप दुनिया को उस नज़र से देखोगे जिस नज़र से मैं देखता हूँ। हर जगह कलर कॉम्बिनेशन है, हर जगह आपको वही चीज़ दिखेगी। जैसे आप घर में पार्क में जाते हो, जैसे हम गए यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे पार्क, ठीक है। अब पार्क में यहाँ पे जाए और यहाँ बैठ गए और यहाँ पे हमने यहाँ पे मान लो इस पर क्लिक कर लिया। पार्क में फ्लावर्स होते हैं, इसके अंदर भी भाई देखो कलर कॉम्बिनेशन कितने सारे हैं, बहुत कलर कॉम्बिनेशन है इसके अंदर भी। अब देखो अच्छे से ध्यान दो, तो देखो पिंक है ना, पिंक के साथ वाइट है ना, भगवान ने बनाया हुआ है, नेचर ने बनाया हुआ है भाई पिंक के साथ वाइट। देख लो यहाँ पे फ्लावर में पिंक है, पिंक के साथ वाइट किया हुआ है। और हम भी डिज़ाइन में क्या करते हैं, पिंक के साथ हम जनरली वाइट ही लेते हैं ना। तो हर जगह कलर कॉम्बिनेशन है, लेकिन आप क्या ग्रैब करते हो ना, इस पे आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो कल जब आप घर से बाहर निकलो है ना, तो आपको दुनिया दूसरी तरीके की दिखेगी। आपको हर जगह आइडिया दिखेंगे, हर जगह कलर कॉम्बिनेशन दिखेंगे, हर जगह शेप दिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको दुनिया में दिखेगी जो आपको देखना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे सर्च करता हूँ स्ट्रीट फोटोग्राफी, ठीक है। कोई चीज़ आपको बहुत सही लगी है ना, जो चीज़ सही लगी उसके पीछे एक लॉजिक होता है ना। जैसे मान लो आपको ये चीज़ आपको सही लगी है ना, ये पिक्चर आपको बहुत अच्छा लगा, आपने बोला यार क्या पिक्चर है ना, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। आपने इस पिक्चर से आपको क्या मिला, प्लेसमेंट। अगर आप इसको रूल ऑफ थर्ड में डालोगे तो वो रूल ऑफ थर्ड में है, अगर आप इसको गोल्डन रेशियो में डालोगे तो वो गोल्डन रेशियो में है। तो यहाँ पे इसका प्लेसमेंट आपको यहाँ पे ग्रैब करना है कि भाई प्लेस कितना यहाँ पे प्लेसमेंट यहाँ पे छोड़ना है। प्लस यहाँ पे कलर का कॉन्ट्रास्ट, कैसे ग्रीन के साथ डार्क ग्रीन में येलो यहाँ पे पॉप हो रहा है, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। अक्सर आपको ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन आपको अक्सर देखने को मिलेगा, सिर्फ हम नहीं क्रिएट कर रहे, ये नेचर ने पहले से क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ जैसे कलरफुल बर्ड्स है ना, और यहाँ पे ब्लैक और येलो का जो कॉम्बिनेशन है वो हमने नहीं बनाया, नेचर ने यहाँ पे पहले से ही बना के भेजा। देखो ब्लैक के साथ येलो का कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे भी ये इसलिए अच्छा लग रहा है कि यहाँ साथ ज़्यादातर एरिया यहाँ पे डार्क है, ब्लैक है, और ब्लैक के साथ जो येलो का कॉम्बो है बहुत सही जा रहा है। और ये चीज़ें नेचर ने पहले से दुनिया में बना के भेजी है, तो इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन यही चीज़ आपको ग्रैब करनी है। अगर पहले आप क्या करते हैं कि भाई साइकिल है रखा हुआ, क्या बढ़िया लग रहा है दिखने में, लेकिन आपके दिमाग में क्या इन्फॉर्मेशन गया, साइकिल बढ़िया, अच्छा, और कुछ तो नहीं गया ना। लेकिन आपके पास क्या जाना चाहिए, कलर्स, प्लेसमेंट, जो लाइटिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ग्रैब करना है ना, कि लाइटिंग कितना अच्छा लग रहा है ना, लाइट किस तरीके से आ रही है, शैडो कहाँ जा रही है, देखो यहाँ पे शैडो कहाँ जा रहा है, इसका मतलब लाइट इधर से आ रहा है ना। और इस तरीके से आपको चीज़ों को ग्रैब करना है। तो आई होप
इस लेसन से आपकी क्रिएटिविटी थोड़ी सी तो इंक्रीज जरूर होगी, प्लस आप आर्टिस्ट की तरह सोचना जरूर स्टार्ट करोगे, आर्टिस्ट की तरह इंस्पायर होना जरूर स्टार्ट करोगे। ये सारे इन्फॉर्मेशन लेकर आप डिज़ाइन में अभी यूज़ नहीं करना, देखो भूल जाओ, बनाओ डिलीट करो, कुछ भी सेव करके ना तो कंप्यूटर में रखना है ना तो कहीं और रखना है। आपके जस्ट आप अपने आपके दिमाग को एक्सरसाइज करवा रहे हो, उनके ऊपर छोड़ दो दिमाग के ऊपर कि भाई मैंने तेरे को कुछ दिखाया, अब तेरी जिम्मेदारी है इसको सेव करने की। कल को आज से 2 साल बाद पूछूंगा तुमसे कि भाई तुमने क्या सेव किया, आपका दिमाग आपको जरूर जवाब देगा, ये मेरी गारंटी है। कल को ये नहीं बोलेगा अच्छा डिज़ाइन, बढ़िया डिज़ाइन, क्या मस्त लग रहा है, ये नहीं बोलेगा। कल को वो बताएगा कि अच्छा आपने जो इन्फॉर्मेशन ग्रैब किया था वो कलर्स का ग्रैब किया था, आपने लाइटिंग का ग्रैब किया था, इस चीज़ का ग्रैब किया था, और ये लो जो आपने सेव किया, ये सारी फाइल है जो आपने सेव किया। अब इसमें चूज़ कर लो आपको कौन सा फाइल कहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, अब चलते हैं सीधा एपिसोड नंबर 2 की तरफ। तो गाइज़ ये है एपिसोड नंबर 2 और यहाँ पे हम बात करेंगे कि मैं डिज़ाइन के बारे में क्या सोचता हूँ, मैं एड्स के बारे में क्या सोचता हूँ, और आपको भी उसी तरीके से सोचना चाहिए, तभी आप वो गोल अचीव कर पाओगे जो गोल का सपना लेकर आपके पास क्लाइंट आते हैं, है ना, कि भाई ये बंदा मेरे लिए काम करेगा तो मेरा बिजनेस ग्रो होगा। वो चीज़ें तभी पूरी होगी जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उस तरीके से चीज़ों को देखोगे, समझोगे, सोचोगे तो। ठीक है, कभी आपने सोचा है कि आप बैनर बनाते हो, लोगों का सेल आने लगता है, ऐसा क्यों होता है? या फिर क्लाइंट आपके पास क्यों आता है, क्लाइंट आपको पैसे क्यों देता है, क्लाइंट आपसे बैनर क्यों बनवाता है? और जो अच्छे क्लाइंट होते हैं उनकी सोच अलग क्यों होती है, और जो थोड़ी चिंदी क्लाइंट होते हैं उसकी सोच थोड़ी अजीब क्यों होती है? कभी आपने सोचा है? जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनना, और हो सकता है कि कुछ लोग स्टार्टिंग में इस पर एग्री ना करें, लेकिन बाद में आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बातें करने वाला हूँ। ठीक, सबसे पहला चीज़ अपने आप को दिमाग में रखना है कि खासकर एडवर्टाइजिंग फील्ड को, जिस बारे में हम बात करते हैं, जिस बारे में हमारा मेन इसमें है एड्स के बारे में, एड मेकिंग को, बैनर डिज़ाइन को आप आर्ट में काउंट मत करो। एड डिज़ाइन आर्ट नहीं है। ठीक, अगर ये आर्ट होता तो आर्टिस्ट अपने मन से बनाता है ना, अगर आप उसको आर्ट में काउंट करोगे ना तो आप आर्टिस्टिक स्टाइल में बनाओगे, अपने इमेजिनेशन से बनाओगे, अपने आप के आइडियाज़ यहाँ पे दिखाओगे, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बेसिकली हम जो ऐड बनाते हैं वो हम बनाते हैं कस्टमर्स के लिए, ऑडियंस के लिए, कस्टमर के लिए। ठीक है, जहाँ पे सेल्स इन्वॉल्व है वहाँ पे कस्टमर इन्वॉल्व है। अगर आर्ट आप डालोगे तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, है ना, लेकिन कस्टमर को वो चीज़ें पहुँचेगी नहीं, है ना, वो मैसेज पहुँचेगा नहीं। हो सकता है कि आपको अपने डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा हो, यार क्या डिज़ाइन बनाया, क्या कलर कॉम्बिनेशन मैंने यूज़ किया है, लेकिन कस्टमर के पास वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाएगी नहीं। जो मेन फोकस होता है कस्टमर को क्या पसंद आएगा वो फोकस रहता है। अगर हम इसको आर्ट में लेके चलेंगे तो हम अपने स्टाइल में बनाएंगे ना, हमें क्या पसंद है एज ए आर्टिस्ट, हमें कौन से कलर पसंद है वो हम लेके चलेंगे। और अक्सर हम गलती यही करते हैं कि हम अपनी पसंद की चीज़ हम क्लाइंट को दे देते हैं, और बाद में क्या होता है कि वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें सही नहीं होती। और अपने कस्टमर के बारे में आपको पता होगा या क्लाइंट के ज़्यादा पता होगा, क्लाइंट को ज़्यादा पता होगा ना, तो आपके क्लाइंट वो डिज़ाइन को रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मेन लॉजिक यही होता है कि आप एड डिज़ाइन को आर्ट लेके चलते हो, जो कि हमें आर्ट लेके नहीं चलना है। तो हमें अगर आर्ट लेके नहीं चलना है तो हमें क्या लेके चलना है? बेसिकली एड डिज़ाइन जो है ना वो है ब्रेन हैक। एड डिज़ाइन को हमें ब्रेन हैक लेके चलना है। हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं उसके आप कस्टमर पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जो भी हम एड्स क्रिएट करते हैं उसको हम ब्रेन हैक की तरह लेके चलेंगे, ना कि आर्ट की तरह। और उस ब्रेन हैक को हमारे कस्टमर क्या समझते हैं? ट्रस्ट, है ना। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो ब्रेन हैक है, लेकिन कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से वो है ट्रस्ट। और ट्रस्ट जब तक उसको 100% ट्रस्ट नहीं हो, 100% ट्रस्ट नहीं हो, तब तक वो कोई भी चीज़ खरीदते नहीं है, डोंट बाय। ठीक है, और ये 100% ट्रस्ट को हमें किस रूप में देखना है? ब्रेन हैक के रूप में, है ना। अगर हम 100% ट्रस्ट नहीं दिला पा रहे हैं, इसका मतलब हम कस्टमर के ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और
कस्टमर के ब्रेन हैक करने के 4 बेसिक लॉजिक होते हैं और एक ग्राफिक में 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपका ट्रस्ट गेन करता है। अगर हम 4 एलिमेंट्स की यहाँ पे बात करें तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, मान लो 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। 4 यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। 4 एलिमेंट्स यहाँ पे कौन कौन से होते हैं जो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। और सबको हम 25% में बांट देंगे, ठीक है। अगर 100% ट्रस्ट है ना, तो मान लो 25% जो आपका ट्रस्ट है वो आपको क्या दिलाता है, 25% जो ट्रस्ट है वो आपको कौन दिलवाता है, कलर्स, ठीक है। अगर आपने कलर्स यूज नहीं किया सही से तो वो चीज़ें अभी अब हम बात करते हैं। 25% ट्रस्ट कलर, 25% यहाँ पे ट्रस्ट जो है आपका प्लेसमेंट, टाइपोग्राफी, और 4th है आपका कंटेंट। बेसिकली ग्राफिक में 4 चीज़ें मेन होती है, कलर, प्लेसमेंट, टाइपोग्राफी एंड कंटेंट। ये 4 चीज़ें मेन होती है। यही वो 4 चीज़ें हैं जो आपके कस्टमर के ब्रेन हैक करता है। कलर का काम क्या होता है, आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करना, ठीक है। प्लेसमेंट का काम क्या होता है, आपके कस्टमर को इंगेज करना। टाइपोग्राफी का काम क्या होता है, आपके डिज़ाइन में एक इमोशन डालना। और कंटेंट का काम क्या होता है, आपके कस्टमर को एक्शन करने में मजबूर करना, कॉल टू एक्शन देना कि भाई तुम कुछ करो, है ना। जैसे कि आप कोई बैनर बनाते हो तो आप क्या कलर यूज़ करते हो वो यहाँ पे मैटर करता है कि क्या कलर ब्रांड का कलर है या नहीं है, उस ब्रांड से रिलेट हो रहा है नहीं है। मान लो कोई फैशन ब्रांड है, कलर ब्लू और येलो यूज़ कर रहा है, आपने वहाँ पे रेड और ब्लैक कर दिया, तो वो चीज़ें वहाँ पे डिस्कनेक्ट होगी। तो कस्टमर बोलेगा नहीं यार, ये इस ब्रांड का तो लग नहीं रहा, ये तो नकली है ना, तो वहाँ पे नहीं आएगा। मतलब इसका मतलब क्या, वो अट्रैक्ट ही नहीं हुआ आपसे इससे, है ना। तो कलर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सेकंड है प्लेसमेंट। आपने बैनर बनाया और जो प्रोडक्ट का प्लेसमेंट ऐसी जगह कर दिया जहाँ पे कस्टमर का ध्यान ही नहीं जा रहा है ना, वो कंटेंट पढ़ते ही रह गया। तो क्या है कि आपने बैनर देखा भी लेकिन वो इंगेज नहीं हुआ, तो वहाँ से वो चला गया। इसका मतलब 25% आपने ट्रस्ट ने लूज कर दिया, 75% में नहीं खरीदा। जैसे कि मैंने बताया 100% ट्रस्ट होता है तभी आपका सामान कोई खरीदता है। आपके बैनर अगर 100% ट्रस्ट नहीं दिला पा रहा है तो फिर वो शायद वो बैनर सक्सेसफुल नहीं है। थर्ड है यहाँ पे टाइपोग्राफी। आपने दो चीज़ तो सही रख दिया, कलर भी सही रख दिया, प्लेसमेंट भी सही कर दिया, फॉन्ट मिस्टेक कर दिया, तो फॉन्ट वो इमोशन क्रिएट ही नहीं कर पा रहा। मान लो आपका प्रोडक्ट है 2000 का और फील दे रहा है 200 रुपये वाला, तो नहीं लेगा। मान लो आपका प्रोडक्ट है 200 रुपये का और फील दे रहा है 10,000 वाला, तब भी नहीं लेगा, क्योंकि 200 वाले कस्टमर अलग है, 10,000 वाले कस्टमर अलग है। तो टाइपोग्राफी एक इमोशन डालता है। अगर आपने टाइपोग्राफी मिस्टेक करी तो भी वो चीज़ें वहाँ पहुँच नहीं पाएगी। फोर्थ है यहाँ पे कंटेंट। आपने 3 चीज़ें तो बहुत अच्छी कर दी है ना, लेकिन कंटेंट कुछ डाला ही नहीं। बुक करना है, क्या करना है, कुछ पता ही नहीं उसको। तो देख तो लिया लेकिन वो कंफ्यूज है, वो करे तो क्या करे, तो भी वो कंफ्यूज होकर वो चला गया, तभी वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ 100%। तो ये 4 चीज़ें 25% यहाँ पे मैटर करता है। हर चीज़ें यहाँ पे सही होनी चाहिए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तभी आपका कस्टमर का 100% ट्रस्ट आप जीत पाओगे। 100% ट्रस्ट जीतना मतलब आपका बैनर सक्सेसफुल है। जो आप मैसेज डिलीवर करना चाहते थे वो आपके कस्टमर तक पहुंच गया, उसके दिमाग में घुस गया, उसका ब्रेन ऑलरेडी हैक हो चुका है। तो यहाँ पे मेन चीज़ आपको क्या याद रखना है कि जो एड डिज़ाइन है उसको आर्ट की तरह लेके मत चलो, आप उसको ब्रेन हैक की तरह लेके चलो। आप उसको ऐसे लेके चलो कि मैं कस्टमर के लिए बना रहा हूँ, और हर कस्टमर को आपका आर्ट पसंद नहीं आएगा, लेकिन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई चीज़ें हर कस्टमर को पसंद आएगा। समझ रहे हो आप मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसीलिए बोलते हैं जो ऑडियंस को पहले समझो, ब्रांड के ऊपर रिसर्च करो, तब जाके उस चीज़ों को यहाँ पे करो। ये जैसे आपको समझाने के लिए आज के बाद से आपको एड डिज़ाइन को, खासकर एड डिज़ाइन, अगर आप पेंटिंग करते हो या कुछ और करते हो तो वो आर्ट है, उसको आप आर्ट में लेके चलो। लेकिन खासकर जहाँ पे सेल्स इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे आपका एडवर्टाइजिंग फील्ड खासकर जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसको आप ब्रेन हैक लेके चलो। ऐसा लेके चलो, देखो हमारा भी ब्रेन हैक हो रखा है, आपका भी ब्रेन ऑलरेडी हैक हो रखा है, किसी न किसी ब्रांड से आपका ब्रेन हैक हो रखा है, हमारा भी ब्रेन हैक हो रखा है। हम वो चीज़ें खरीद लेते हैं एड्स देके जिसकी हमें जरूरत होती भी नहीं है, जो शायद हमें नहीं हो जरूरत, तभी वो चीज़ हम खरीद लेते हैं जस्ट हम ऐड दे, क्योंकि हमें ट्रस्ट है उस ब्रांड के ऊपर। ट्रस्ट हमें कैसे बिल्ड किया गया है, उसके कलर कॉम्बिनेशन ने हमारा ट्रस्ट जीता हुआ है, हमारे उसके लोगों ने जीता हुआ है, उसके फॉन्ट स्टाइल में जीता हुआ है, और किस तरीके के वो चीज़ें बनाते हैं उसने हमारा ट्रस्ट जीता हुआ है। ऑफकोर्स प्रोडक्ट तो अच्छा होता है तभी हम इसको खरीदते हैं, लेकिन उसके टक्कर का प्रोडक्ट और भी ब्रांड बेचते हैं, लेकिन हम वो चीज़ें नहीं लेते क्योंकि हमारा ट्रस्ट किसी और ने जीता हुआ है। हम तो उसको ट्रस्ट बोल रहे हैं, लेकिन डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से हमको किसी ने हैक कर रखा है। तो वही हमें
हैक करना है। और हैक करने के 4 पॉइंट मैंने आपको बताए, कलर्स, प्लेसमेंट, टाइपोग्राफी और कंटेंट, है ना। कलर अट्रैक्ट करने के लिए, प्लेसमेंट इंगेज करने के लिए, टाइपोग्राफी इमोशन ऐड करने के लिए और कंटेंट कॉल टू एक्शन डालने के लिए। ये 4 चीज़ें हैं जो आपको बैनर डिजाइन करने टाइम में मैटर करता है। एक भी चीज़ इधर उधर खिसक गया ना, मान लो आपने 3 चीज़ सही रखा और आपने फॉन्ट्स गलत चूज कर लिया, आपका बैनर ऑफिशियल दिखेगा ही नहीं, वो बैनर प्रो लुक देगा ही नहीं, वो कुछ ना कुछ उसमें कमी रह ही जाएगा। ये 4 यही कमी है ना। अगर आपने 3 चीज़ अच्छा कर लिया, आपने कंटेंट ही नहीं कुछ नहीं डाला, तो भी वो चीज़ नहीं दिखेगी। कंटेंट के बारे में भी है एपिसोड, उसमें हम बात करेंगे। कस्टमर तभी परचेज करते हैं जब उसको 100% ट्रस्ट हो जाए कि भाई ये ऑफिशियल है। और ऑफिशियल बनाने के लिए आपको उसका ब्रेन को हैक करना पड़ेगा। और ब्रेन के हैक करने के लिए उनकी जो कमजोरी होती है, कलर्स को लेके, प्लेसमेंट को लेके, टाइपोग्राफी को लेके, कंटेंट को लेके, वो चीज़ों को यहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये था एपिसोड नंबर 2, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं एड्स के बारे में क्या सोचता हूँ और आपको एड्स के बारे में कैसे सोचना है। कुछ मत सीखो इस एपिसोड से, बस एक चीज़ सीखो कि आपको एज ए आर्टिस्ट ऐड नहीं बनाना है, एज ए ब्रेन हैकर ऐड बनाना है। क्योंकि हम आर्ट तो हम अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन हमें ऐड कस्टमर के हिसाब से बनाना है ना। और कस्टमर को आपसे ज़्यादा आपके क्लाइंट जानते हैं ना। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐड बना के भेज देते हैं, क्लाइंट बोलते नहीं यार हमें समझ नहीं आ रहा, तो हमें लगता है यार कितना बेवकूफ़ क्लाइंट है, इसको कैसे समझ नहीं आ रहा, इतना अच्छा तो लग रहा है। गाइस वो आपको अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि आपने आर्टिस्टिक स्टाइल में बनाया है। हो सकता है वो अपने कस्टमर को अच्छे तरीके से जानता हो और वो उनको लग रहा हो कि नहीं ये हमारे कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। क्लाइंट जो आपको फीडबैक देता है उनको एक बार सोच के देखो कि ऐसा फीडबैक क्यों दिया है, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। फिर आप उसे कस्टमर पर रिसर्च करो कि यार इसका कस्टमर कौन है और उसे कस्टमर को कैसी चीज़ें पसंद आती है, उस हिसाब से आप बना के दो। उस हिसाब से कलर ऐड करो, उस हिसाब से प्लेसमेंट ऐड करो, उस हिसाब से टाइपोग्राफी ऐड करो और उस हिसाब से उसमें आप कंटेंट ऐड करो। अपने आप यहाँ पे समझ आ जाएगा कि उसको आपको करना क्या है। ठीक है, तो ये था एपिसोड नंबर 2। अब चलते हैं सीधा एपिसोड नंबर 3 की तरफ। तो गाइज़ ये है एपिसोड नंबर 3 और इसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। वो है अपने ब्रेन के बारे में बात करने की, हमारा माइंड कैसे हमको गुलाम बना के रखता है। ये गारंटी नहीं है कि जो आपने पिछले लेसन में सीखा उसके करने के बाद भी आपको नए आइडियाज़ आए, अगर आप अपने दिमाग के गुलाम बने हो तो। और ये क्या बात कर रहा हूँ और इसमें कैसे ग्राफिक में चीज़ें मैटर करता है, ये सब अभी हम बात करेंगे। इसके लिए मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझना और देखना कि कैसे ये वर्क करता है। उसके लिए थोड़ा सा हमें बायोलॉजी साइंस की तरफ जाना पड़ेगा। ये डिज़ाइन कोर्स किधर जा रहा है, मतलब अलग ही दिशा में जा रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पॉइंट को समझ जाओगे ना तो आप समझो सब कुछ समझ जाओगे। ठीक, तो इतना तो हम सबको पता है कि हमारा जो भी हम खाते हैं, जो भी हम एनर्जी लेते हैं, उसका 90% चीज़ हमारा ब्रेन यूज़ करता है। क्योंकि ब्रेन को ही हर चीज़ करना होता है, हमारी बॉडी चलाना होता है, हाथ पैर हर चीज़, चलना दौड़ना सोचना, हर चीज़ हमारे ब्रेन को ही करना होता है। तो मान लो कि अगर हम कोई चीज़ यहाँ पे मान लो कि अगर हम कोई एनर्जी मान लो 100% हम फुल एनर्जी है हमारे पास, है ना, 100% हमारे पास एनर्जी है। ठीक, उसमें से ऑफकोर्स 90% हमारा ब्रेन ले जाएगा, क्योंकि उसी को हर चीज़ वहाँ पे करना है। ठीक, तो 90% हमारा ब्रेन ले जाएगा। और कभी आपने ऐसा सुना है कि भाई एनर्जी हमारा, कभी आपने देखा है कि आपकी एनर्जी अचानक से ख़त्म हो गई और अचानक से बेहोश हो गए? जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे ब्रेन बहुत ही सोच समझ के हमारी एनर्जी को खर्च करती है ना। जब जरूरत ना हो तो वो खर्च नहीं करते हैं। कहने का मतलब हमारा ब्रेन जो लेजीनेस दिखाता है एनर्जी खर्च करने में, जिसको हम कंफर्ट जोन बोलते हैं ना। और सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ खर्च होता है? दौड़ने में, भागने में, लड़ाई करने में, है ना, कूदने में नहीं। सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग करने में, सोचने में। जब आप कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, आइडियाज़ के बारे में सोचते हो, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वहीं पे खर्च होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन वहाँ पे यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा हमारा ब्रेन यूज़ होता है। हमारे ब्रेन की जितनी भी चीज़ वहाँ पे है सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इसीलिए हमारा माइंड कभी भी चाहेगा कि फालतू की एनर्जी वेस्ट करना नहीं चाहेगा। जब आप कोई चीज़ सोचते हो, मान लो आपने यहाँ पे अपना थिंकिंग प्रोसेस मान लो अपना स्टार्ट किया, है ना, आपने आइडियाज़ के बारे में सोचना स्टार्ट किया, तो सोचो
सोचो ब्रेन, आपके ब्रेन की जगह आप खुद होते और आपका काम होता है एनर्जी बचाना, है ना। और जिसके लिए आप एनर्जी सेव कर रहे हो वो कुछ सोच रहा है, तो सबसे पहले काम आप क्या करोगे? सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि आप उसको शॉर्टकट में निपटाने की सोचोगे, है ना। जो सबसे इजी रास्ता होगा वो आप उसको दिखाओगे, क्योंकि वो एनर्जी अपना कम वेस्ट करे। इजी रास्ता क्या है? इजी रास्ता क्या है? उसको बोलोगे कि भाई क्यों एनर्जी वेस्ट करना है, कहीं और से देख लो ना, तो कॉपी, ठीक है। या फिर क्यों ये सब कुछ सोचो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो आप यहाँ करोगे गूगल पे जाओगे, आप बोलोगे डिज़ाइन आइडिया, है ना। सबसे तो इजी तो यही हो गया, दो, है ना। इसमें क्या होगा कि आपका दिमाग बचेगा। लेकिन आपने जो आइडियाज़ जो आपके दिमाग में फाइल्स पहले से है, आइडिया जो रियल जो अच्छा रास्ता है, उसमें क्या होगा कि आप अपने पुराने फाइल्स खोलोगे, है ना। जो आपके पास आइडियाज़ है ना, पुराने जो आपने जो आइडियाज़ सेव किया हो ना, सेव्ड आइडियाज़, मान लो मैंने कर दिया सेव आइडिया, उस फाइल को खोलोगे। लेकिन उस केस में क्या होगा कि आपके दिमाग की एनर्जी ज़्यादा जाएगा। तो कभी भी आपका दिमाग चाहेगा कि सबसे पहले आपको सेकंड वाला आइडिया दे, नहीं, वो चाहेगा कि पहला आइडिया दे के आपको टरका दिया जाए, निपटा दिया जाए। और अक्सर हमारे साथ यही होता है। हम दिन भर देखते तो बहुत कुछ है, लेकिन बनाने बैठते हैं ना, तो हम अपने दिमाग के गुलाम बन के रह जाते हैं, क्योंकि वो इधर उधर की चीज़ें करके हमें भटका देता है और एट द एंड हम कॉपी करके चले जाते हैं। लेकिन इससे हम बाहर कैसे निकलते हैं? वो होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। अक्सर एजेंसी में जहाँ पे आप टीम वर्क में वर्क करते हो, टीम के साथ वर्क करते हो, वहाँ पे सब लोग बैठ के आइडिया सोचते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। अकेले में भी आप जब बहुत सोचते हो ना, बहुत ज़्यादा सोचते हो कि नहीं यार ये कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, तो जाके आपके पास अचानक से एक फ्रेश आइडिया आ जाता है, अचानक से एक नया आइडिया आ जाता है। क्या वो आइडिया नया था? क्या आपके दिमाग ने तुरंत सोच के बताया? नहीं, वो आपके पास पहले से था, आपके माइंड के पास पहले से था, लेकिन वो सोच रहा था नहीं यार क्यों इतना वेस्ट करना, क्यों अपना आइडिया वेस्ट करना, हम टरका देते हैं, क्यों दिमाग लगाना। अगर हम इसको नॉर्मल भाषा में बोले तो आपका दिमाग बोला रहे क्यों दिमाग लगाते हो, इतना कुछ भी करके दे दो यार। अक्सर बोलते हो यही। इसका मतलब कि आप अपने दिमाग के गुलाम बने हुए हो। आपका दिमाग आपको हर दिन बेवकूफ़ बनाता है। जब भी आप ऐसा सोचते हो अरे यार क्यों इतना दिमाग लगाना, क्यों इतना दिमाग लगाना, मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको बॉडी की भाषा में समझे, माइंड की भाषा में समझे, तो क्यों इतना एनर्जी वेस्ट करना, यही हुआ ना इसका मतलब। इसका मतलब कि आप एनर्जी वेस्ट करना नहीं चाहते। आपके पास आइडियाज़ है, आप भी उतने ही क्रिएटिव हो जितना हर कोई है, लेकिन आप क्या हो कि आप एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते हो। आप एनर्जी को बचा के रखना चाहते हो किसी और चीज़ के लिए, चैटिंग के लिए, गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए, इधर उधर के लिए, लेकिन असली चीज़ के लिए आप वो एनर्जी को यूज़ नहीं करते। तभी वो एनर्जी इधर उधर चला जाता है और आप सोचते हो यार मैं तो क्रिएटिव नहीं हूँ, मेरे से कुछ हो ही नहीं पा रहा, फिर आप कॉपी करके वो चीज़ें दे देते हो या फिर गूगल से इधर उधर आइडिया करके आप दे देते हो। लेकिन अगर आप दिमाग लगाओगे, अब दिमाग कैसे लगाना है, मान लो कि आपके माइंड में एक आइडिया आया कि एक डिज़ाइन में एक शेप यूज़ करें, तो आपने ये शेप यहाँ पे यूज़ किया, ठीक। इसका मतलब आपके माइंड ने शॉर्टकट ऑप्शन दे दिया कि अरे यार ये रेक्टेंगल यूज़ करो ना, ये तो हर जगह यूज़ होता है। आपने बोला नहीं यार कुछ नया करना है मुझे इसके अंदर, तो उसने सोचा कि, तो आपके माइंड ने सोचा कि चलो कुछ टेढ़ा मेढ़ा करो, आप थोड़ा सा इधर कर दो, ये भी एक शेप है, ठीक है। अब बोला नहीं मुझे कुछ करना है, कुछ यहाँ पे कुछ नया बनाना है। तो फिर आपके माइंड ने पुरानी फाइल्स खोलना स्टार्ट कर दिया, जो भी आपने आइडियाज़ आपने देखे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जब मुझे कोई शेप का आइडिया देखना होता है तो मैं awards.com खोलता हूँ, है ना। यहाँ बहुत सारे शेप्स के आइडियाज़ होते हैं, क्योंकि ये UI UX की यहाँ पे वेबसाइट है और यहाँ पे आइडियाज़ होते हैं शेप के। तो मान लो मैंने ये साइट खोली, है ना, मान लो मैंने ये खोला, जहाँ पे शेप मुझे दिख रहा है वो मैंने खोला। जैसे मान लो मैंने ये खोला, ठीक। अब क्या है कि ये शेप जो है, क्या ये शेप नया, ये शेप पहले किसी ने यूज़ नहीं किया होगा? ऑफकोर्स किसी ने यूज़ किया होगा, लेकिन इसने इसको कैसे यूज़ किया है, ये यहाँ पे फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे ये यूज़ हुआ कैसे है ना। तो हमने यहाँ पे शेप देखा तो कितना अच्छे इसने क्रॉप किया, साइड में इसने ये डाला हुआ है। तो हमने सोचा कि चलो हम कुछ बना लेते हैं और देखते हैं। तो हमारे माइंड ने हमको ये बना के दिया। हमने सोचा नहीं यार कुछ हमें अलग चाहिए, है ना। और सोचो कि इसमें से हमने इन्फॉर्मेशन पहले, ये साइड हमने पहले देख रखी है और इसमें से हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगी है। जैसे कि ये पीछे एक शेप बना हुआ है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे अच्छी लगी है, प्लस इसका राउंड है, ये मुझे सही लगा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम देखेंगे कि भाई पीछे से क्या हो सकता है इसमें। हमने मान लो इसको ऐसे कर दिया, ठीक, और मान लो हमने यहाँ पे कलर कर दिया रेड, ठीक है। और वहाँ से जो हमने आइडिया लिया था उसको हम कहीं ना कहीं यूज़ करके हम देख सकते हैं कि भाई हमने इसको, मान लो हमने इसको इस तरीके से हमने यूज़ कर लिया और पीछे हमने कोई और कलर हमने मान लो ये ले लिया, ठीक है, और हमने इसको इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक। अब क्या है कि ये हमने एक यहाँ पे हमने
शेप यहाँ पे क्रिएट किया। अब इसके अंदर हमें कोई एलिमेंट डालना है तो हम वो भी यहाँ पे डाल के देख सकते हैं। तो जो हमारे ब्रेन ने पहले बोला था नहीं यार तो हमने ये शेप यूज़ कर लो, लेकिन हमने थोड़ा सा उसको बोला नहीं हमें ये नहीं यूज़ करना, तो हमने इसने हमें कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दिया जो कि इससे मिलता जुलता तो नहीं है लेकिन थोड़ा इससे अलग है, क्योंकि ये साइड मैंने पहले देखी हुई थी, इसलिए मेरे दिमाग में इस शेप का आइडिया थोड़ा सा शेप था कि देखो हम ऐसा भी हम बना सकते हैं। लेकिन ये तब हुआ जब हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया। अगर हम दिमाग नहीं लगाते ना तो हम ये यूज़ कर लेते या फिर हम सीधा गूगल पे जाते और यहाँ पे सर्च करते डिज़ाइन आइडियाज़, है ना, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे कर देते हैं बैनर डिज़ाइन आइडिया, और इसी में से कोई सा भी उठा के हम देख रहे हो सब रेक्टेंगल से घुमाया, इधर उधर किया हुआ, कुछ भी किसी में भी दिमाग नहीं लगाया हुआ। ये सबके दिमाग, जितने भी लोगों ने बनाया सब अपने दिमाग के गुलाम है, शॉर्टकट में निपटाया हुआ है। ये देखो क्या लग रहा है, शॉर्टकट में निपटाया हुआ है, क्योंकि इसने दिमाग लगाया नहीं है, सारी चीज़ें इसमें हुआ नहीं है ना। हो सकता है पहले ये बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन आप कंपटीशन के टाइम में ये चीज़ें अब उतनी अच्छी नहीं लगती है ना। वो चीज़ें अब ये चीज़ें बोरिंग और बहुत ही बेकार लगता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी ने दिमाग लगाया है तो यहाँ पे अलग अलग शेप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। दिमाग लगाना मतलब आप एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हो। सबसे लॉजिक वाली बात है कि आप यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा यूज़ करते हो। अगर आप एनर्जी यूज़ करोगे तो आपको दिमाग पुरानी फाइल्स खोलेगा तो आपको आइडिया देगा। जब वो आपको आइडिया देगा तो आपको लगेगा कि यार मैं भी अब क्रिएटिव हो गया। लेकिन आप क्रिएटिव हो, जस्ट आप दिमाग नहीं लगाते। दिमाग नहीं लगाना मतलब एनर्जी आप नहीं वेस्ट करना चाहते। आप कंफर्ट जोन में, यार जो हो रहा है होने दो ना, कॉपी कर देते हैं, गूगल कर लेते हैं, डिज़ाइन आइडिया ढूंढ लेते हैं और हम अपना एनर्जी बचा लेते हैं। और वो एनर्जी हम कहीं और वेस्ट कर देते हैं, शॉपिंग में, मूवी देखने में, इधर उधर वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जहाँ हमें एक्चुअल यूज़ करना चाहिए वहाँ हम यूज़ नहीं करते। अक्सर आपने सुना होगा कि जब किसी कंपनी में आप जाते हो तो सब पूरी टीम मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आइडिया से वर्क करते हैं। आइडिया से वर्क करने का मतलब होता है कि सब लोग अपना अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, तभी जाके एक नया आइडिया बाहर आता है। कभी आपने देखा है कि नहीं मीटिंग रूम में गए और झट से आइडिया आ गया? ऐसा नहीं होता ना। बैठते हो, सब लोग अपना दिमाग लगाते हो, सोचते हो, तब आइडिया आता है। और एक चीज़, जब आपके पास सबसे पहले तो नॉर्मल आइडिया आता है जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, लेकिन आप अपने माइंड को बोलते हो यार ये तो कॉपी है, तुम मुझे क्या दिखा रहे हो, इतने दिन से मैं तुमको एक्सरसाइज करा रहा हूँ अपने दिमाग को, तुम मुझे ये कॉपी वाले आइडिया दिखा रहे हो। तब वो अपनी पुरानी जो चीज़ें होती है ना उसको कंबाइन करना स्टार्ट करता है। आपके दिमाग में अलग ही प्रोसेस चलना स्टार्ट होता है, फिर आपको वो नए आइडियाज़ यहाँ पर देता है। और ये चीज़ मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें मैं ऑलरेडी मेरे समय कर चुका हूँ। देखो, मैंने कहीं से कुछ सीखा नहीं है, ना तो मैंने किसी से कुछ सीखा है, मैंने सब कुछ करके ही सीखा है। और सीखने की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है ना, कि आप रिसर्च करो। जो आसपास की चीज़ें आपको घट रही है ना दुनिया में, वहीं से हम सब चीज़ें यहाँ पे सीखते हैं। तो ये था लेसन नंबर 3, जहाँ पे आपने सीखा है कि दिमाग को कैसे यूज़ करना है। अपने दिमाग का गुलाम बन के नहीं रहना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो अपने आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया आएंगे। अगर आप फर्स्ट फेज में रह के लगे ना, इजी वाले में चल गए, कॉपी कर लिया, गूगल से आइडिया देख लिया या इधर उधर कर लिया, तो नए आइडियाज़ कभी आएंगे नहीं। जो कि आपके दिमाग में ऑलरेडी है, एक दिन वो मर जाएंगे, आइडिया खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको लगेगा यार मैं तो क्रिएटिव ही नहीं हूँ। लेकिन आप क्रिएटिव हो। अगर आप सही चीज़ यहाँ पे यूज़ करते हो तो आप क्रिएटिव हो, और अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपको लगेगा कि नहीं यार मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो आप ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। मतलब निकाले क्या, मतलब क्या बोलोगे, जला दो निकाल के, लिख के कि भाई आप क्रिएटिव नहीं हो, आप क्रिएटिव हो। अगर आप चीज़ों को सही तरीके से, वही टोटल डिपेंड करता है। देखो, हमारे पूरी बॉडी में मेमोरीज कहाँ सेव होती है, आइडियाज़ कहाँ, दिमाग में सेव होता है। तो अगर सही इन्फॉर्मेशन रहेगी तो ऑफकोर्स वो तो क्या करेगा फाइल लेके, आप जब उसको खोलोगे तो फाइल खुलेगा ना।